आज से हमारा थोड़ा सा लेक्चर चेंज होगा। अल्फाबेट्स सबने लिखने आते हैं सबको? कितने अल्फाबेट्स हैं? उर्दू के कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? वो अल्फाबेट्स ही होते हैं ना उर्दू के। कितने होते हैं उर्दू में? कितने होते हैं? इंग्लिश में कितने होते हैं? हम ब्लॉक लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में काम करेंगे। पहले हमारी जो शीट है उसके ऊपर हम ग्रिड ड्रॉ करेंगे। ग्रिड साइज हमारा होगा 2 इंचेस 1/4 इंच। ठीक है, यानी 1/4 पे लाइंस लगेंगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी लेफ्ट टू राइट वो 2 इंचेस पे लगेंगी। और इसमें हर लाइन के बाद एक गाइडलाइन लगेगी टॉप पे और बॉटम पे। मुझे तो बताने दो पहले, फिर अपनी शुरू करना है। 1/4 इंच 1/4 इंच। हाफ और हाफ इंच के ऊपर गाइडलाइंस लगेंगी। पूरी शीट आपकी इस तरह से बनेगी। ये पूरा पैटर्न बनेगा। अल्फाबेट्स आप शुरू करेंगे। और जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूं लिख के, उसी तरह लिखने हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिखने। एक ब्लॉक में लिखेंगे फिर एक छोड़ेंगे आप।
एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर एक ऑल्टरनेट बॉक्स के अंदर लिखते चले जाना है। आई हमारा यहाँ पे होगा जे। जहां अल्फाबेट शुरू खत्म होंगे उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। 0, और फिर जहां ये खत्म होंगे फिर दोबारा अल्फाबेट्स 1A से स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा। तो आपकी पूरी शीट जो इस वक्त शीट नंबर 18 है वो इस तरह से कंप्लीट होगी। तो नोट करें ग्रिड साइज जी। अकल है।
कॉपी कर लिया? इसमें कोई कंफ्यूजन थी उसमें मुझे बताओ क्या है? 19। मसला सॉल्व हुआ भाई? ये 1 है, इसको यहां तक ऐड, ये 1 है, यहां तक ले लोगे 1/4 हो जाएगा, यहां तक ले लोगे 1.5 हो जाएगा, यहां तक ले लोगे 1/3 4 हो जाएगा, यहां तक ले लोगे 2 हो जाएगा। ठीक है? वन एंड हाफ की ग्रिड बनाएंगे आप, स्टेबल ग्रिड, और उसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखेंगे। फर्स्ट लाइन आप छोड़ेंगे, ऑल्टरनेट लाइंस में लिखेंगे और ऑल्टरनेट बॉक्सेस के अंदर। इसका तरीका नोट कर लें, उसी तरीके से लिखा जाएगा। ये बॉक्स ये आप खाली छोड़ेंगे। इलिप्टिकल शेप में होंगे अल्फाबेट्स, नॉर्मल जो आप बनाते हैं वैसे नहीं होंगे, यानी
हमारे पास सिर्फ एक शेप है, हम सारे अल्फाबेट्स उसी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम इसी शेप से सारे अल्फाबेट्स लेके आ रहे हैं। ए डी के अंदर इस तरह से हो जाएगा, बी, सी, डी, ई, एफ। एक ही शेप है, एक ही इलिप्टिकल शेप है, और उसी से हम सारी शेप्स को डिराइव कर रहे हैं। तो जितने भी अल्फाबेट्स बनेंगे उसमें शेप आपकी यही रहेगी, ठीक है। और इसी की प्रैक्टिस करनी है। कोई सवाल? सही, बी है, सही है। एन, नहीं, आपको वही शेप बस फॉलो करना है, लेकिन आपने ये नहीं करना कि मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो एक शेप है और सारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो उसी एक शेप में से हम डिराइव कर रहे हैं। ये नहीं करना कि जो हमने पहले सारे बना दिया उसमें से मिटाना शुरू कर दिया। वाई भी ऐसे ही बनेगा, यू एस जैसे यू बनाया है, वाई ये नीचे चला जाएगा, यू यहां टच नहीं करेगा, ये वाला कॉर्नर, यही इलिप्स है। जी बनाया था, जी। के बना होता है वो रखे, तो के के अंदर ऑब्वियसली वो कोई कर्व नहीं है, तो के तो तुम, या एल में भी हल्का नीचे से जो है वो कर्व आएगा। और कौन सा अल्फाबेट है? आई में भी हल्का सा कर्व आएगा, जे में कर्व आएगा, डब्ल्यू जैसे यू है, दो यू बना दो, डबल यू। जी आप कुछ पूछ रही हैं? जी 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 जी, स्केल ना ब्लॉक लेटर्स में यूज करना है और ना ही स्मॉल लेटर्स में। स्केल यूज नहीं करना, फ्री हैंड करना है। सिर्फ ग्रिड आपकी स्केल से बनेगी, बाकी सब चीजें फ्री हैंड होंगी, अल्फाबेट्स फ्री हैंड होंगे। स्केल नहीं यूज कीजिएगा, इसके साथ वही होगा जो आपने वर्टिकल लाइंस अगर उससे ड्रॉ की थी तो टी स्क्वायर से, तो आपको सीधी वो शीट कैंसिल हुई थी, तो उसमें यहाँ पे भी यही होगा, पकड़े जाएंगे, पता चल जाता है। तुम सेट स्क्वायर से बनो, स्केल यूज नहीं करना, सेट स्क्वायर से बनो, ठीक है। अब बताएं और कुछ? यू आ गया समझ में, तो दो यू बना दो, डबल यू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गए। जेड स्ट्रेट बनेगा, डब्ल्यू जो है वो, डब्ल्यू तो सेम बनेगा यू की तरह से, जेड जो है वो आपका ज्यादा जल्दी हो रही है जाने की, भेजते हैं भेजते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारे बोले।
तीन शीट्स आपको क्लास में करनी है, चौथी शीट आपने घर से करके लानी है। कॉपी कर। क्या कह रही हो? बोले बोले, जोर से बोले। हाँ, 2 करवा दें। मैं इसकी ग्रेड जो है ना वो हाफ कर दूंगा अगर अभी सवाल और आया तो। और बोले, और अगर मजीद बोलेंगे तो मैं क्वार्टर के बाद 1/8 पे ले जाऊंगा, फिर आप पूरी हफ्ते क्या पूरे साल